मानी के गांव में होता है जमील नाम का एक आदमी और उसके घर के हालात ठीक नहीं होते और वो गांव में लोगों के खेतों में काम करता है। और एक दिन जमील के साथ होता है कुछ ऐसा जिससे वो हैरान हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि जमील के साथ ऐसा क्या होता है। पूरे गांव में सिर्फ अपना ही ऐसा घर है जहां महीने के 15 दिन चूल्हा जलते हैं और 15 दिन नहीं जलता। बेगम, अब मैं कर भी क्या सकता हूँ। अब मुझे जहाँ भी दूसरों के खेतों में काम करने का मौका मिलता है मैं कर तो लेता हूँ। मैं आपसे सोना या चांदी नहीं मांग रही, बल्कि मैं तो आपको सिर्फ यही कह रही हूँ कि आप जाएं किसी के पास और कोई और काम का पता करें जिससे हम घर में कुछ बना तो सकें। ठीक है बेगम, चौधरी साहब के पास जाता हूँ और उनसे काम का पता करता हूँ, शायद वहाँ ही मुझे कोई काम मिल जाए। फिर जमील जाता है चौधरी के पास। चौधरी साहब, मुझे कोई काम नहीं मिल रहा गांव में और हमारे घर के भी काफ़ी बुरे हालात है, इसलिए अगर आपके पास कोई काम है तो मुझे आप रख लें, आपकी मेहरबानी होगी। हाँ जमील, मेरे पास एक काम है और मैंने तुम्हें देखा हुआ है कि तुम बहुत मेहनत से लोगों के खेतों में काम करते हो और मुझे तुम जैसे मेहनती लोगों की ही तलाश है और तुम कल से आ जाना मेरे पास। चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मैं कल टाइम से ही आ जाऊंगा आपके पास। जमील चौधरी के पास जाता है। चौधरी उसे अपने पास नौकरी करने के लिए रख लेता है और अगले दिन जमील जाता है चौधरी के पास और वहाँ होता है उसके साथ कुछ ऐसा जिससे वो हैरान हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि ऐसा क्या होता है। काफ़ी टाइम हो गया है मुझे काम करते हुए और भूख भी लगी हुई है। बेगम ने तो घर में अभी तक कुछ बनाया नहीं होगा। हाँ, असगर के होटल में ही चला जाता हूँ, काफ़ी नाम सुना है उसका। फिर जमील जाता है असगर के ढाबे पर। क्या हाल है असगर भाई, काफ़ी नाम सुना है इस ढाबे का, आज पहली दफ़ा आया हूँ आपके ढाबे में, एक प्लेट दाल चावल तो ला दीजिए। फिर असगर जमील को एक प्लेट दाल चावल की ला कर देता है और वो उसे खा लेता है। असगर की तो चीजें वाकई ही काफी अच्छी होती है, चलो अब इसके पैसे दे देता हूँ इसे। असगर भाई, कितने पैसे हुए इस प्लेट के? जमील भाई, एक प्लेट के आपके 500 रुपए हो गए हैं। क्या एक प्लेट के 500 रुपए? इतनी महंगी प्लेट आप दे रहे हैं? तुम असगर के ढाबे में आए हो, यहाँ इतने की ही चीज मिलती है, चलो अब जल्दी से पैसे निकालो। असगर भाई, मुझे नहीं पता था कि यहाँ इतना महंगा खाना मिलता है, मैं तो समझा कि दूसरे ढाबों की तरह यहाँ की भी 100 रुपए की प्लेट होगी, इसलिए मेरे पास तो सिर्फ 100 रुपए ही हैं। क्या पैसे नहीं थे तो यहाँ लेने के आए हो? ओए जुनैद, इधर और इसका दिमाग तो सही करें हम। फिर असगर और जुनैद दोनों मिलकर जमील को मारने लग जाते हैं। तुझ जैसे भिखारी के साथ ऐसा ही होना चाहिए और तेरी इतनी औकात भी नहीं थी कि तुझसे मैं अपने ढाबे के बर्तन धुलवाऊं। चल अब निकल जाओ यहाँ से। जैसे ही जमील जाता है असगर के ढाबे में खाना खाने तो उसके पास उतने पैसे ना होने की वजह से असगर उसे मारने लग जाता है और उसकी बेइज्जती करता है, जिसके बाद जमील रोता हुआ घर आ जाता है। तो आइए आगे देखिए। आप अपनी हालत देख के आपको क्या जरूरत थी असगर के ढाबे में जाने की, आप घर ही आ जाते। बेगम, मैं तो समझा कि घर में कुछ नहीं बना होगा और इसका काफ़ी नाम भी सुना था, इसलिए मैं वहाँ चला गया, लेकिन मुझे थोड़ी पता था कि वहाँ कुछ ऐसा हो जाना है मेरे साथ। उन्होंने सही नहीं किया, चले हम चौधरी साहब के पास चलते हैं। फिर जमील और उसकी बीवी जाती है चौधरी के पास और उसे सारी बात बताते हैं। देखो राबिया, अगर तुम्हारे शोहर को असगर के ढाबे के बारे में नहीं पता था तो वो वहाँ ना जाता, इसमें जमील की ही गलती है। चौधरी साहब, अगर इन्हें नहीं पता था तो ये उनके पैसे बाद में दे देते, इस तरह से लोगों के सामने उन्हें मारने की क्या जरूरत थी? अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, अगर ये वहाँ ना जाता तो इसके साथ ऐसा ना होता। मुझे तो लगता है चौधरी साहब उन्होंने आपको भी पैसे दिए होंगे, इसलिए तो आप उन्हें ही सही कह रहे हैं। वैसे भी हम गरीबों की यहाँ कौन सुनने वाला है, चले हम यहाँ से चलते हैं, इन्हें तो अब अल्लाह ही पूछेगा। जैसे ही जमील और उसकी बीवी चौधरी के पास जाते हैं, चौधरी उनकी बात सुनने को ही तैयार नहीं होता और फिर वो दोनों दुखी होकर वहाँ से आ जाते हैं और फिर होता है कुछ ऐसा जिससे सब हैरान हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि ऐसा क्या होता है। अगर चौधरी ने हमारी बात नहीं सुनी तो क्या हुआ, अब देखिएगा इनका ऐसा हश्र होगा कि ये याद ही रखेंगे। कुछ देर बाद चौधरी जाता है असगर के पास। असगर, तुम्हारी काफी शिकायत आजकल मुझे सुनने को मिल रही है।
क्या बात है चौधरी साहब, कौन ऐसा कर सकता है जो मेरी शिकायत आपको लगा दे? जमील और उसकी बीवी आई थी, वो बता रहे थे कि तुमने जमील को मारा है क्योंकि उसके पास पैसे कम थे। और जमील ही नहीं बल्कि गांव में काफी लोग तुम्हारी शिकायत मुझसे कर रहे हैं। चौधरी साहब, मैं आपको यहाँ फ्री में खाना इसलिए नहीं खिलाता कि आप गाँव के लोगों की शिकायत मेरे से लगाएं। देख लो असगर, मैं तो तुम्हें बस इतना ही कहने के लिए आया हूँ कि ऐसा करना सही नहीं है, तुम्हारे साथ बुरा भी हो सकता है। चौधरी वहाँ से जा रहा होता है और फिर कुछ यूं होता है। ओए जुनैद, इसके पास भी पैसे नहीं है, चल इसका भी दिमाग हम सही करते हैं। इनसे तो बात करनी ही बेकार है, कहीं ये मुझ पर ही हमला न कर दे, इनकी वीडियो ही बना लेता हूँ। असगर और जुनैद गांव के एक और आदमी को मारने लग जाते हैं और चौधरी उनकी वीडियो बना लेता है और फिर चौधरी अपने घर आ जाता है और अगले दिन होता है कुछ ऐसा जिससे सब खुश हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि ऐसा क्या होता है। तुम ही असगर हो ना, मैं यहाँ का एसएच हूँ। चलो, तुमने और तुम्हारे चेले ने जो काम यहाँ शुरू किया हुआ है, अब जेल में चलो, तुम्हें वहाँ ही पूछता हूँ मैं। क्या जेल में? लेकिन हमने ऐसा क्या किया है जो आप हमें जेल में बंद करने लगे हैं? तुम्हारी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है कि तुम गांव के आदमी को मार रहे थे और फिर गांव में से पूछने के बाद हमें ये पता चला कि तुम दोनों जिसके पास पैसे कम होते हैं उसे मारने लग जाते हो। फिर इंस्पेक्टर असगर और जुनैद को पकड़ कर ले जाता है और ये बात पूरे गाँव को पता चल जाती है। शुक्र है कि ये दोनों पकड़े गए, मैं तो पहले ही कहता था कि इन्हें अल्लाह ही पूछेगा। देखिए, जैसे ये गांव वालों के साथ बुरा करते थे, इन्हें उसकी सजा मिल चुकी है। लेकिन इनकी वीडियो सोशल मीडिया पर डाली किसने थी? कौन कर सकता है ऐसा? इनकी वीडियो मैंने अपने अकाउंट पर अपलोड की थी। कल मैंने आपका मोबाइल चला रहा था तो मुझे इनकी वीडियो दिखाई दी जो आपने बनाई हुई थी। मुझे बहुत बुरा लगा, इसलिए मैंने वो अपलोड कर दी और वो रातों रात ही वायरल हो गई। जैसे ही चौधरी उन दोनों की वीडियो बनाकर आता है, चौधरी का बेटा वो वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है, जिसके बाद वो वीडियो रातों रात ही काफी वायरल हो जाती है और पुलिस इंस्पेक्टर उन दोनों को पकड़कर ले जाता है, जिसके बाद पूरे गांव वाले चौधरी के बेटे का शुक्रिया अदा करते हैं।